हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, आज के वीडियो में अपन थोड़े से सी के प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की मदद से बनने वाले कुछ बेसिक प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है, आपने अगर प्रिंटफ स्कैनफ सीखा भी है ना, तो उसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी बारीकियां भी आपको और सीखने को मिलेगी। इनका डिफिकल्टी ऑर्डर हल्का हल्का बढ़ता है 1 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक जाते जाते। और एकदम मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। आपको अगर कुछ नहीं आता है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सी प्रोग्राम टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप एंड प्रिंट देयर वैल्यूज। यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपने वो भी सीखा होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करते हैं। नहीं भी सीखा है तो इसमें और प्रैक्टिकली आ जाएगा कि अपन इसमें क्या करेंगे, 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि डेसिमल टाइप का। ठीक है, 3 वेरिएबल को अपन डिफाइन करेंगे और उसकी वैल्यू अपन आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है गाइस, तो चल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे VS कोड खोल लेता हूँ। VS कोड खोलते हैं और इसमें अपन क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल पे जाना है आपको और न्यू टेक्स्ट फाइल पे जाना है। सिलेक्ट लैंग्वेज में आपको सी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और इसको अपन पहले सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। और मैं इसको नाम दे देता हूँ, अपना पहला प्रोग्राम है तो प्रोग्राम 1 नाम दे देता हूँ उसको मैं। सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक काम अपना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम की हेडिंग देंगे कमेंटेड फॉर्म में, जिससे अपनी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्रोग्राम की हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको पेस्ट। तो ये अपना प्रोग्राम की हेडिंग आ गई। ठीक है, वो थोड़ा सा कट रहा है, देख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। तो अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना आपको रेकमेंडेड आ जाता है, आपको पूरा टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन ने C++ एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करे थे ना, वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, पिछले वीडियोज में। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो अपन ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख दिया सबसे पहली लाइन में। उसके बाद अपन ने मेन फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस दे देना है, कर्व ब्रैकेट्स ओपन करना है। इसके अंदर अपन वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो अपने को पता है इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है, इंट लिखना होता है अपने को, और वेरिएबल का नाम तो अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, ये लगा दिया मैंने सेमीकोलन। आप चाहे तो यहीं पे, अब ये सेमीकोलन के बाद आप लिख सकते थे दूसरा टाइप और यहीं दे सकते थे, लेकिन अपन नीचे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको सिंपली समझ आए। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, CHAR से। ठीक है, CHAR, और वेरिएबल का नाम क्या दे रहे हैं अपन, बी दे देते हैं इसको। फिर एक फ्लोट टाइप का भी अपने को डिफाइन करना है, यानी कि डेसिमल टाइप वैल्यू आएगी उसमें, फ्लोट, और सी नाम दे देता हूँ उसको। ठीक है, तो अपन ने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिए और अपने को क्या करना था, अब इनकी वैल्यू अपने को यूजर को प्रिंट कराना है। तो अपन इसमें कुछ भी कर सकते थे चाहते तो। अपन चाहते तो अपन ने 3 डिफाइन कर लिए, तो अपन प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से ये इनपुट ले सकते थे पहले, तीनों की वैल्यू यूजर से ही, और फिर जो यूजर ने एंटर करी वैल्यू वही आउटपुट दे सकते थे। ठीक है, तो वो अगले प्रोग्राम्स में अपन इनपुट आउटपुट देखेंगे। ये सिंपल प्रोग्राम है फर्स्ट वाला। तो अब देखो, इसमें अपन खुद ही असाइन कर देते हैं वैल्यू अपने मन से और उसको आउटपुट के रूप में दे देते हैं। तो आप देखो, असाइन तो आप नीचे भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको डिफाइन कर चुके हो आप, इंट ए दे दिया, तो आप यहाँ पे लगा के इक्वल लगा के आप 5 जैसे दे दोगे तो ए को 5 वैल्यू डल जाएगी, क्योंकि आपने ए ये वैल्यू डालने के पहले डिफाइन कर चुके हो। ठीक है गाइस, आप वहाँ दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे नीचे ही देखे बता रहा हूँ अभी इनिशियली। तो ए इक्वल टू मैं 5 दे देता हूँ, बी इक्वल टू, अब अपन कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। तो कैरेक्टर जब आप यहाँ से इनपुट दोगे ना, खुद बना के वैल्यू, तो आपको सिंगल कोट्स में कैरेक्टर का नाम लिखना है। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल एंटिटी। तो कैरेक्टर में अपने को क्या इनपुट देना है, इसको अपन मान लेते हैं Z दे देते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कोट्स नहीं लगाए यहाँ पे, तो B इक्वल टू Z का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। Z एक वेरिएबल होना चाहिए इसके पहले डिफाइन, इसको एक Z वेरिएबल की तरह समझ रहा होगा, और Z अपन ने यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोट्स के अंदर अपन लिखेंगे, सेमीकोलन लगाना है। देन सी के अंदर क्या है, अपन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी कि डेसिमल वाली स्टोर करा रहे हैं। तो जैसे कि मैं दे देता हूँ 3.6। ठीक है, तो अपन ने तीनों की वैल्यू दे दी। अब अपन इनको स्क्रीन पर दिखवा देते हैं। प्रिंटफ फंक्शन देना है, यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज। अब देखो, इससे मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में, आउटपुट देते समय फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है प्रिंटफ के अंदर भी। तो पहली ए की वैल्यू किस टाइप की, इंटीजर, तो %d। ठीक है, देन स्पेस दे दो, एक स्पेस भी बीच में आएगा, डिस्प्ले होगा। अगर नहीं दोगे तो चिपक के आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, बी कौन से टाइप का है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के लिए %c, देन स्पेस देंगे। सी कौन से टाइप का है, फ्लोट, तो %f। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की, सी की। आपको ये कोड से बाहर आना है, कॉमा लगा के आपको वेरिएबल के नाम दे देने हैं, उसी ऑर्डर में देने होंगे जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे देना चाह रहे हो। ए कॉमा बी कॉमा सी, जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज असाइन होगी। इसमें ए की वैल्यू इसमें जाएगी, बी की वैल्यू इसमें, सी की वैल्यू इसमें। उल्टा कर दिया तो वो लफड़ा भी कर सकता है वहाँ पे।
क्योंकि वैल्यू के डेटा टाइप चेंज हो जाएंगे इसके हिसाब से, और फिर वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाएगा और वैल्यू राउंड ऑफ हो सकती है। 3.64 बन सकती है, या 3.2 होगी तो वो 3 भी बन सकती है। ठीक है गाइस, तो राउंड ऑफ भी हो सकता है वहाँ पे। अब बाद में आपको लिख देना है यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है गाइस, तो ये बन गया अपना प्रोग्राम। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो मैंने कंट्रोल अल्ट एंटर शॉर्टकट से रन किया। द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज 5z 3.6000। तो देखो उसी फॉर्मेट में ए की वैल्यू 5 इंटीजर फॉर्मेट में आई है, जेड की वैल्यू कैरेक्टर है जेड है, तो वो ऐसा डिस्प्ले हुआ है। 3.6 एक फ्लोट पॉइंट के वॉल्यूम में आई है, फ्लोट वैल्यू में। तो ये अपना प्रोग्राम रन हुआ, फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखा। अब अपन अगला प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम अपने को क्या बोला गया है? सेकंड प्रोग्राम में अपने को बोला गया है सी प्रोग्राम बनाओ जो कि टू टेक 2 नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर सम। मतलब एडिशन के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, ऐसा प्रोग्राम जो 2 नंबर यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है, चलाने वाले से 2 नंबर पूछेगा और उनको जोड़ के सम उनका आउटपुट के रूप में देगा। तो अब अपन वापसी VS कोड खोल लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अब अगर आप चाहो ना तो इसको मैं बंद करूँ, और अब अगर आप चाहो ना तो आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे आप नई फाइल बनाए बिना इसी में भी कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे? आपको शिफ्ट अप की दबानी है, इससे आप पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लोगे और कंट्रोल फॉरवर्ड / से ये पूरा कमेंट एक साथ हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद तो अब ये कमेंटेड फॉर्म हो गया, मतलब ये तो रन होगा नहीं। आप यहाँ से नया कोड भी लिख सकते हो, बट अपन एक अलग फाइल बना लेते हैं इसके लिए। न्यू टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, सिलेक्ट लैंग्वेज पे गया, सी मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको अपन सेव कर रहे हैं। तो प्रोग्राम 2 नाम से सेव कर लेता हूँ, प्रोग्राम 2। ठीक है, प्रोग्राम 2.c। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट वे में बताऊंगा क्योंकि आपको डिटेल में मतलब वो वैसा लग रहा होगा कि भाई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रोग्राम की हेडिंग, कंट्रोल C से यहाँ पे मैंने किया कॉपी, और हम यहाँ पे आ गए कंट्रोल V से किया प्रोग्राम की हेडिंग को पेस्ट। सी प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स। तो अब अपने को वैसे ही प्रोसीड करना है। सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stereo.h। अगले में फंक्शन की बॉडी ओपन करेंगे, इंट मेन फंक्शन की डेफिनेशन थी, वो फंक्शन को यहाँ पे ओपन करेंगे अपन कर्व ब्रैकेट से। अब 2 नंबर्स अपने को इनपुट लेने हैं और एक अपने को आउटपुट में देना है, मतलब जो उसका सम आ रहा है। तो 2 इनपुट लेने के लिए 2 वेरिएबल लगेंगे जिसमें आप स्टोर कराओगे उनकी वैल्यू, और आउटपुट को भी देने के पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो मीनिंगफुल रखें अपन, थोड़ा समझने में अच्छा रहे, तो इसलिए अपन पहली बात तो इंटीजर टाइप के अपन रख रहे हैं। इंट आप फ्लोट भी ले सकते थे इंट, और अपन नाम क्या दे देते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल num1 दे देते हैं, num2, और इनका सम को सम नाम दे देते हैं। ठीक है, और कॉमा। अब एक साथ मैंने यहाँ पे क्या किए, पिछले में क्या था अपन अलग अलग डेटा टाइप दे रहे थे तो अपने को अलग अलग देना था, लेकिन अगर इंटीजर ही दे रहे हो तो आप एक साथ कॉमा कॉमा लगा के इन सबको एक साथ डिफाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो यहीं पे इनकी वैल्यू भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो इक्वल लगा के, लेकिन डिफाइन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन हुआ है उसके बाद। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इंट num1 इक्वल टू num2, यानी कि num1 को आप num2 की वैल्यू असाइन कर रहे हो, जबकि num2 इसके बाद जो है डिफाइन हुआ है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन यूजर को पहले डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर करो नंबर। तो प्रिंट एफ में अपन लिखेंगे एंटर बोथ द नंबर्स। ठीक है, एंटर बोथ द नंबर्स। अब जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियोस में अलग अलग इनपुट लिए थे, मतलब num1 के लिए प्रिंट एफ अलग दिया, num2 के लिए अलग दिया, अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग दिया, पर आप चाहो तो उसको एक में कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इससे क्या शॉर्ट में काम निपट जाता है। आप एक साथ एक ही स्कैनएफ की मदद से बहुत सारे वेरिएबल में वैल्यू इनपुट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने स्कैनएफ दिया, और इसमें आपको 2 बार %d लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल में इनपुट ले रहे हो, और दोनों का फॉर्मेट ही यहाँ पे इंटीजर टाइप है। ठीक है, अब वेरिएबल का एंड वेरिएबल के साथ, वो एंड के साथ वेरिएबल का नेम आपको देना है। तो एंड num1 कॉमा एंड num2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे num1 और num2 में दोनों नंबर्स एंटर हो गए। अब इसके बाद हमको सम की डेफिनेशन दे देनी है इसको कि भाई सम क्या होगा। तो सम क्या होगा, num1 एडिशन ऑपरेटर num2। ठीक है, सेमीकोलन। तो सम की डेफिनेशन हमने दे दी कि एडिशन करना है। अब हमको सम को आउटपुट के रूप में देना है, तो फिर से प्रिंटफ लेंगे और इसमें अपन लिखेंगे सम ऑफ गिवन नंबर्स इज, और यहाँ पे अपन उसका फॉर्मेट देंगे, क्योंकि क्या है ना, जब प्रिंटफ की मदद से आप वैल्यू आउटपुट दे रहे हो किसी चीज़ की, ऑपरेशन की वैल्यू, तो आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए वो भी लिखना पड़ेगा। तो %d, क्योंकि 2 इंटीजर का सम भी इंटीजर ही होगा तो सम भी इंटीजर में आएगा, तो %d कॉमा लगा के यहाँ पे आपको सम लिख देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी कि एंड लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, क्योंकि उसको पहले से पता है कि सम के अंदर वैल्यू स्टोर है, तो सीधे सम का नाम देना है। यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न 0,
ठीक है, और ये अपना प्रोग्राम बन गया। ठीक है, अब मैं आपको उसको रन करके बताता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, कई बार कोड रनर से आप रन करते हो ना तो ऐसा अटक जाता है, जैसा मेरा अभी अटका हुआ है। तो इसको क्या कर दो, पॉज कर दो, और इसके बाद इसको क्लोज करने के बाद आप नॉर्मल तरह से इसको चला के अपन देख लेते हैं। तो न्यू टर्मिनल में यहाँ पे खोलता हूँ और मैं यहाँ पे GCC लिखता हूँ, GCC फाइल का नेम program2.c है ये फाइल का नेम। इसके बाद अपन लगाते हैं ./a.exe और ये हमारा प्रोग्राम अब रन हुआ है। ठीक है, एंटर बोथ द नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 8। और अब देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप दो नंबर्स एज ए यूजर इनपुट दे रहे हो ना, तो आपको दोनों नंबर्स को या तो एंटर से या टैब की से या स्पेस से अलग करना होगा। ठीक है, एक 8 दे दिया, अब मैंने यहाँ पे एंटर दबाया है और मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ। आप चाहते तो 8 दबाते, यहाँ पे स्पेस दबाते और फिर दूसरा नंबर देते, या 8 दबाते या टैब की दबाते फिर दूसरा नंबर देते। तो आपको दो इनपुट्स को सेपरेट करना होता है इन तीनों में से किसी एक की से। और अब मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखो दोनों नंबर ले लिए उसने, क्योंकि मैंने बीच में एंटर से उनको सेपरेट किया था। तो 7 8 का सम आपने को पता है 15 होता है, तो यहाँ पे दिख गया सम ऑफ गिवन नंबर्स इज 15। तो ये प्रोग्राम अपना इस तरह से रन होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और अपन अपना थर्ड प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे ये खोला। तो थर्ड प्रोग्राम में अपने को क्या बोला गया है, अपने को एक सी प्रोग्राम बनाना है टू स्वैप वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अपन फिर से क्या करते हैं, अपन VS कोड खोलते हैं, यहाँ पे अपन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू टेक्स्ट फाइल पे मैं गया, सिलेक्ट लैंग्वेज में मैंने C सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे Ctrl+S से फाइल को सेव कर दिया। नाम में दे देता हूँ program3.c नाम, तो program3.c नाम से ये सेव हो गई। प्रोग्राम की हेडिंग क्या है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन में से, सी प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, और मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ गई। इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम को अपन थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, उसका एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मैं इसको जरा ध्यान से देखो, क्या है कि मान लो आपके पास 2 गिलास है। ठीक है, गिलास है या 2 कंटेनर आप बोल सकते हैं। एक में यार आपके पास ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ठीक है, संतरे का रस, और एक में मैंगो जूस यानी कि आम का रस भरा हुआ है। अब मैं आपको बोलूँ कि यार ये दोनों गिलास पूरे भरे हुए हैं, एक में ऑरेंज जूस है एक में मैंगो जूस है, इनकी अदला बदली करनी है। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला गिलास को अगर मैं A नाम लिख दूं मैं गिलास के बाहर, और इसके बाहर में लिख दूं B नाम, और अब मैं चाह रहा हूँ कि A के अंदर मैंगो जूस आ जाए और B के अंदर ऑरेंज जूस आ जाए, तो यार ये कैसे होगा, अपने पास तो 2 ही गिलास है, तो अब कैसे करें। ठीक है, तो यार एक तरीका तो है इसको पी लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को क्या है, अपने को दोनों चाहिए और अपने को उसकी अदला बदली भी करनी है। तो अब यार ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक तीसरा गिलास लगेगा। तीसरा गिलास आपको C लेना पड़ेगा, C नाम का गिलास, जिसके अंदर आप पहले क्या करोगे, मैंगो के जूस को C गिलास में डाल दोगे, फिर उसके बाद ये ऑरेंज के जूस को ये B वाले में डाल दोगे जिसमें पहले मैंगो जूस था, और फिर ये जो मैंगो जूस आपने C वाले में डाल रखा था उसको पलटा दोगे आप A वाले गिलास में जिसमें पहले ऑरेंज जूस था। तो यानी कि हुआ क्या, A गया किसमें, देखो क्या हुआ, B गया C में, A गया B में और C गया A में। ये अपने को यार ये अगर आप समझ गए ना तो ये प्रोग्राम आप बना लोगे। ठीक है, अपन ने अदला बदली करी है, और अदला बदली करने के लिए अपने को यहाँ पे तीसरा वेरिएबल डिफाइन करना होगा। 2 नंबर्स को स्वैप करना है, यानी कि A की वैल्यू मान लो अगर यूजर 7 देता है, B की वैल्यू 6 देता है, तो अपने को ऐसा करना है कि A की वैल्यू 6 हो जाए, B की वैल्यू 7 हो जाए। तो वहाँ पे अपन यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। ये गिलास वाला प्रिंसिपल आप याद रखना कि अदला बदली करने के लिए एक तीसरा गिलास लग रहा होता है, और किसी एक की वैल्यू तीसरे में डलती है, फिर एक की वो पहले वाली की वैल्यू उस गिलास में डलती है, और वो जिसमें तीसरे में डलाई थी उसकी वैल्यू फिर अपन फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब अपन प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो देखो हेडर फाइल लगाएंगे सबसे पहले, हैश इंक्लूड और stdio.h, यहाँ पे मैंने दे दिया इंट मेन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, ये खोल लिया अपन ने प्रोग्राम। अब अपने को 2 वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करानी है, तो अपने को कितने वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ रहे हैं, 3। अपन इंटीजर टाइप का रख रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। इंट अपन ने 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, A B C। ठीक है, अब A की वैल्यू अपन यहाँ पे ले रहे हैं, पहले से अपन खुद ही ले रहे हैं, आप चाहो तो यूजर इनपुट से भी करा सकते हो। A की वैल्यू 6 ले रहे हैं, B की वैल्यू अपन यहाँ पे 7 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने इनिशियलाइज कर दिया, और अपन पहले यूजर को दिखा दे रहे हैं कि A और B की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे अपन printf से दिखवा देंगे the value of A and B before swap is। ठीक है, आउटपुट में वैल्यू दे रहे हैं %d और कॉमा लगा के A कॉमा लगा के B दे देता हूँ, इस सेमीकोलन लगा दिया। अब एंटर दबाया आपने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, A और B की वैल्यू अब यहाँ पे दिखेगा क्या, द वैल्यू ऑफ A एंड B बिफोर स्वैप इज 6 और 7, ये दिखेगी क्योंकि A की वैल्यू दी है B की बाद में। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे,
अब यहाँ पे अपने को इसका इंटरचेंजिंग कराना है। तो इंटरचेंजिंग के लिए वही एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया अभी, वो गिलास वाला आप याद रखिए। अपन क्या करेंगे, अपने को तीसरा वेरिएबल यहाँ पे अपन ने डिफाइन किया, उसी के लिए सी। अपन क्या करते हैं, अपन जैसे मैंने आपको बताया पहले बी की करा लो या ए की करा लो, अपन ने बी से समझा था, तो अपन बी की वैल्यू को डला लेते हैं सी के अंदर। नहीं, आप ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, आपको ऐसा उल्टा नहीं लिखना है। सी के अंदर अपन वैल्यू डला रहे हैं, तो सी के अंदर कौन सी वैल्यू डलेगी, असाइनमेंट लेफ्ट वाले में होगा, राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन होगी, ठीक है। सी के अंदर वैल्यू डला रहे हैं, सी के अंदर अपन बी की वैल्यू डला रहे हैं, ठीक है। अब अपन बी, आप मान लो सी की वैल्यू, बी की वैल्यू अपन ने सी में ले ली, तो बी के अंदर जो वैल्यू वो अपने काम की नहीं है, तो अपन बी के अंदर ए की वैल्यू डला के बी की पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करा सकते हैं। बी की वैल्यू अपने लिए गार्बेज वैल्यू है, या आप मान लो, आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हो कि बी एम्प्टी हो चुका है, तो बी के अंदर आप अपन ए डला लेते हैं, तो बी के अंदर अपन ने ए की वैल्यू असाइन कराई, बी इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू अपने पास बी में आ गई, अब अपने पास, अपने को ए की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ए के अंदर जो पुरानी वैल्यू डली है, ए की वैल्यू भी अपने लिए गार्बेज वैल्यू। अब अपन चाह क्या रहे थे कि ए के अंदर बी की वैल्यू आए, बी के अंदर तो ए की आ गई, ए के अंदर बी की आए, तो बी की वैल्यू सी के अंदर डली हुई है, तो यानी कि अपने को अब ए के अंदर किसकी वैल्यू डला देनी है, सी की डला देनी है, और सेमीकोलन, ठीक है। सी इक्वल टू बी दे दी, सी के अंदर बी की डल गई, बी के अंदर ए की डल गई, ए के अंदर सी की डल गई, तो ये स्वैपिंग हो गई, ये 3 लाइन में स्वैपिंग हो चुकी है। अब अपने को फिर से आउटपुट देना है, प्रिंट एफ डबल कोट्स यहाँ पे लगाइए, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग या आफ्टर स्वैप इज परसेंट डी, फॉर्मेट लिख देते हैं परसेंट डी, और यहाँ पे कॉमा लगा के थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ए कॉमा बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, कुछ लोग झीक भी लेते हैं, इसको ए को यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे बी कर देंगे, मतलब सीधे ही यहाँ पे बिना ये ऑपरेशन करे ए और बी यहाँ लिखा है ना, तो अगली बार यहाँ पे ए और बी, ये तो ऐसा कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे वो बी और ए कर देंगे। तो ऐसा झीकना भाई पेपर में चलेगा नहीं आपको, या कहीं पे भी आप करेंगे तो ये पकड़ में आ जाता है, कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। आपको प्रोग्राम का एल्गोरिथम मैंने बताया कि 3 लाइन से काम होगा, तो ये एक्चुअल में ए और बी की वैल्यू यहाँ पे स्वैप हो जाएगी, ठीक है। मैंने इन दोनों का ऑर्डर चेंज नहीं किया है, तो ये अपना प्रोग्राम बन गया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, Ctrl+Alt+N से मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखो अब एक चीज और देखो, ये पहले तो ये देख लो आप, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप इज 6 7, 6 और 7 थी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैप इज 7 6 हो गई, ध्यान से देखो 7 6 हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे ये एक ही लाइन में आ गए, तो यहाँ पे अपन एक और चीज सीख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसका यूज क्या है। अपन ने एंड एल ऑपरेटर का यूज नहीं किया, एंड लाइन ऑपरेटर का यूज नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको एंटर की कहीं पर दबाना होता है, न्यू लाइन चाहिए होती है, तो वहाँ पे आपको बैकस्लैश n दबाना होता है, तो अपन ने यहाँ पे नहीं दिए ना, तो ये लाइन खत्म होने के बाद डायरेक्टली ये लाइन जुड़ते हुए प्रिंट हो गई वहाँ पे। तो ये जो %d यहाँ पे लिखा है ना पहली लाइन में एंड वाला, इसके बाद आपको लगाना है बैकस्लैश और एड, न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दोबारा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखो अब 2 लाइन में प्रिंट होगा वो, ये देखो अब अलग अलग लाइन में आया है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप इज 6 7, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैप इज 7 6। तो ये अपना प्रोग्राम रन हो रहा है, थर्ड प्रोग्राम भी अपन ने बना लिया। अब अपन अपने फोर्थ प्रोग्राम की ओर चलते हैं, तो मैं इसको यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन खोल लेता हूँ, यहाँ से फोर्थ वाला। चौथा प्रोग्राम क्या बोल रहा है, सी प्रोग्राम टू प्रिंट आस्की वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। क्या होता है ना, जितने भी एक एक कैरेक्टर, ये जितने भी वर्ड्स सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर से बने हुए हैं, और हर एक कैरेक्टर को, अब कैरेक्टर का नाम मतलब नहीं पता, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है या आस्की कोड समझता है, और फॉर्मल बात में बात करें तो ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड हर एक कैरेक्टर के साथ एक यूनिक वैल्यू जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो कंप्यूटर वो समझता है। तो हर कैरेक्टर की एक यूनिक आस्की वैल्यू, तो अपने को वो डिस्प्ले कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। तो अपन फिर से क्या कर रहे हैं, VS कोड खोला, न्यू फाइल और सी, सेव कर लेता हूँ इसको, प्रोग्राम 4 नाम से मैंने यहाँ पे सेव करा इसको, प्रोग्राम 4.c, और हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने किया कॉपी। इसके बाद अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पर कर लिया प्रोग्राम की वैल्यू पेस्ट। करना क्या है, बहुत सिंपल है ये वाला, तो हैश इंक्लूड, ये मैं थोड़ा फास्ट करके बता रहा हूँ आपको, ये तो आ गया होगा, इतनी देर से अपन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दे दिया इंट मेन, और ये, और इसके बाद अपन को करना है आस्की वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। तो अब क्या करेंगे, अपन कैरेक्टर यूजर से इनपुट ले लेते हैं, चलिए अपन खुद ना डिफाइन करके। तो कैरेक्टर इनपुट लेंगे तो अपने को यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, जिसमें अपने यहाँ पे एक ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा जिसमें अपन कैरेक्टर को इनपुट लेंगे। तो अपन char से डिफाइन होता है कैरेक्टर, और अपन वेरिएबल का नाम ले लेते हैं ए, या ch ले लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और अपन इनपुट ले लेते हैं इसको printf की मदद से, एंटर अ कैरेक्टर
सेमीकोलन लगा देता हूँ और स्कैन एफ दे देते हैं यहाँ पे %c, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या है कैरेक्टर %c आएगा, कॉमा लगाना है बाहर, एम्परसेंड, और किस वेरिएबल में स्टोर कराना है ch, तो ये दे देना है, और बाहर सेमीकोलन। तो अपने पास इनपुट आ जाएगा कैरेक्टर यूजर से। आप यहाँ आ जाने के बाद सिंपली बस एक लाइन का कोड है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है printf, और अब यहीं पे आपको सिर्फ printf के थ्रू ही आप डायरेक्टली आस्की वैल्यू करवा सकते हो, आपको कुछ यहाँ पे कोड देने की, ऐसा कुछ एल्गोरिथम देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है द आस्की वैल्यू ऑफ, कौन किसकी आस्की वैल्यू, जो कैरेक्टर यूजर ने डाला, वो कन कैसे दिखाएंगे यहाँ पे %c, जो कैरेक्टर उसने डाला वो एज इट इज यहाँ दिखेगा इज, और कोलन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। सिंपली आस्की वैल्यू में फोर्सफुली कराने के लिए %d लिखना है आपको, ठीक है। जो %d से जो उसकी इंटीजर वैल्यू है ना कैरेक्टर के साथ यूनिक, वही उसकी आस्की वैल्यू होती है। कॉमा लगाएंगे हम, और 2 बार देना है यहाँ पे, 1 और 2 दो जगह पे वैल्यू है, तो एक बार आपको क्या लिखना है ch, दोबारा आपको क्या लिखना है ch। पर इसमें फर्क पता है क्या है, इसमें फर्क ये है कि पहली बार ch एज अ कैरेक्टर प्रिंट होगा स्क्रीन पे, लेकिन दूसरी बार वो एज अ इंटीजर प्रिंट होगा। तो इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है ना वही आस्की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है रिटर्न 0, और ये अपना प्रोग्राम बन गया। अब अपन क्या करते हैं इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं टर्मिनल में रन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, मैंने यहाँ पे डाला gcc program4.c, और अब मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ .a.exe। ये रन हो गया प्रोग्राम। अब मेरे से पूछ रहा है एंटर अ कैरेक्टर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एंटर अ कैरेक्टर मेरे से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूँ आप बोलिए। तो देखिए मैं के डाल देता हूँ, जैसे कि, तो देखिए के की आस्की वैल्यू क्या होती है 107। अब मैं एक और बार इसको रन करना है तो आपको जीसीसी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखिए .a.exe। कोड रनर से भी आप रन कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है ना यार वो क्रैश कर जाता है, उसमें कोड रनर सही से काम करता नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं जे डाल देता हूँ, तो जे की आस्की वैल्यू आ गई, तो ये अपना प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। तो 4 प्रोग्राम अपन ने देख लिए, एक क्वेश्चन और बचा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बना ले रहे हैं, फाइल, न्यू फाइल, सिलेक्ट अ लैंग्वेज, सी, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया program5.c नाम से, और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम की हेडिंग वहाँ से मैं कॉपी मार लेता हूँ, ये है Ctrl+C, और ये Ctrl+V से पेस्ट हो गई। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रोग्राम में क्या करना है अपने को डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो होते हैं अपने, उनको कन्वर्जन करना है, यूनिट कन्वर्जन। तो अब इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले यहाँ दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन में जनरली इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो दिया होता है, आपको सिर्फ करते आना चाहिए। क्या करना है वो फॉर्मूला आपको पहले से यहाँ पे देखो मैंने डाला हुआ है कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर से होता है डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 + 32। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखना भी समझ जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, अपन एक वेरिएबल सी बनाएंगे जिसमें अपन डिग्री सेंटीग्रेड में यूजर से इनपुट लेंगे, एक वेरिएबल एफ बनाएंगे जिसमें अपन डिग्री फ़ारेनहाइट में यूजर से इनपुट लेंगे। ये फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे अपन एफ में इनपुट नहीं लेंगे, अपन एफ में जो सी से इनपुट लिया है उसको इस फॉर्मूले की मदद से एफ की वैल्यू निकालेंगे और एफ को आउटपुट के रूप में देंगे, ठीक है गाइस। तो कई बार वो बोलने में गलत आ जाता है, ठीक है गाइस। तो अब अपन इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और अपन यहाँ पे हेडर फाइल लगा लेते हैं, #include stereo.h int main, और यहाँ पे अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अब सिंस क्या है यार, टेम्परेचर पॉइंट वैल्यूज में भी होते हैं, तो फ्लोट कैपिटल एफ दे देता हूँ मैं और कैपिटल सी दे देता हूँ, ठीक है। सी अपन इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो अपन यहाँ पे दे देंगे printf प्लीज एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और स्कैनफ की मदद से इनपुट ले लेंगे। %f फ्लोट में इनपुट हो रहा है, %f आता है, उसके लिए कौन से वेरिएबल में स्टोर कराना है, कैपिटल सी सेमीकोलन। तो ये अपने पास इनपुट आ गया, टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला क्या था अपने का, वो एफ में अपन वो लगवा लेते हैं, एफ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है अपने को, वैसे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। कैसा, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये डायरेक्टली बिगर या पैरेंथेसिस लगाए भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस अपन नेक्स्ट वीडियो में वैसे समझेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको क्लियरली समझना है कि कैसा ये दिख रहा है तो इसमें पैरेंथेसिस अपन लगा सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ, तो ये कैपिटल सी, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9/5 से, और जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड अगर आप कर देंगे तो फिर जो उसका कैलकुलेट होकर आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर होगा। तो ये अपना ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा इससे, और अपने को अभी एफ की वैल्यू को ऐसा आउटपुट डिस्प्ले कराना है। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे द टेम्परेचर इन डिग्री
फ़ारेनहाइट इज, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंटफ की मदद से आउटपुट दे रहे हैं तो फॉर्मेट देना है %f, कॉमा लगा के बाहर अपन दे देंगे F, जो वेरिएबल में अपन ने फ़ारेनहाइट की वैल्यू स्टोर कराई थी, और रिटर्न 0। तो ये अपना प्रोग्राम बन गया गाइस, ठीक है। इनपुट ले लिया अपन ने सेल्सियस में और उसको फ़ारेनहाइट में करा के ऐसा आउटपुट दे दिया। अब अपन इसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल रहा हूँ और program 5.c.a.exe। अब मेरे से पूछ रहा है प्लीज एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसको बड़ा कर देते हैं, प्लीज एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो मान लो कि मैंने 90 डिग्री सेल्सियस डाला, तो देखो ये टेम्परेचर किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। मैंने यहाँ पे इनपुट भले से फ्लोट में, वेरिएबल तो फ्लोट में डिफाइन किया, लेकिन मैंने यहाँ पे इनपुट कैसा दे दिया, इंटीजर में, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इंटरनली हो गया, वो 90.0 एज अ कंसीडर होगा, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। दोबारा चला के दिखाता हूँ, .\a.exe, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है तो मैं 45 डिग्री सेल्सियस 45.0 डाल देता हूँ, तो देखो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाइज इस तरह से अपन ने पांचों प्रोग्राम यहाँ पे बना के देख लिए और चला के देखे। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रिंटफ स्कैनफ कैसे यूज होते हैं, इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए।